पैरों में 3 जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। और इन सब में से घुटनों का दर्द आजकल ज्यादा लोगों में पाया जाता है, लेकिन सुजोग थेरेपी के द्वारा आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके घुटनों का दर्द में इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हैं। अब आप ये सब जानते हैं कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि ये हाथ में जो बीच की 2 उंगलियां हैं वो पैर हैं, साइड की 2 जो उंगलियां हैं वो हाथ है, और ये आपका हेड एंड नेक है। हैंड इज सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी। ये स्क्वायर पार्ट है और हाथ में ये स्क्वायर पार्ट आपके ट्रंक को रिप्रेजेंट करता है। बीच की 2 फिंगर्स पैर हैं, साइड 2 फिंगर्स हाथ हैं, और ये अंगूठा आपका सिर है। नाउ जब हम जोड़ों की बात कर रहे हैं और वो भी पैरों के जोड़ों की बात, तो हम बीच की 2 उंगलियों को फोकस करेंगे। और ये 2 उंगलियों में सबसे ऊपर वाला जॉइंट जहां पर आप मेरी रिंग देख रहे हैं, ये हिप जॉइंट है। उसके नीचे नी जॉइंट है एंड उसके नीचे एंकल जॉइंट है। अब कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बोलता है मुझे पूरे नी में पेन नहीं है, मुझे सिर्फ नी कैप में पेन है, या नी के ठीक पीछे दर्द है, या नी के लेफ्ट साइड में पेन है, या राइट साइड में पेन है। तो इस तरह के कई बार पेशेंट कई वैरायटी ऑफ एरिया नी के डिजीज के साथ आ सकता है। ज्यादातर उनको नी कैप में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, हम जब हाथ में नी का पॉइंट ढूंढते हैं, एक नी का पॉइंट जहां पर सिर्फ एक काली मिर्च लगाने के बाद पेशेंट को आराम मिल सकता है, सिर्फ एक काली मिर्च, पर बशर्ते नी का पॉइंट करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको वो नी का पॉइंट करेक्ट नहीं मालूम है, तो फिर आप उसको पूरा उस जॉइंट को मेथी की पट्टी के द्वारा उसको रैप कर सकते हैं। लेकिन करेक्ट नी पॉइंट के लिए बेस्ट ये है कि आप हाथ में बीच की 2 फिंगर्स और बीच का जॉइंट को फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा हाथ जो है वो फेयर और यिन को एक्सप्रेस कर रहा है। हमारी बॉडी में यहां से लेके यहां तक फेयर है और यहां से लेके नीचे तक आप देखेंगे ये डार्क है। तो फ्रंट जो है हमारा वो फेयर है इतना, लेकिन इसके नीचे जो है वो क्या है, आपका हार्ट है। नाउ हाथ में देखिए पूरा एरिया फेयर है। सो हमारे हाथ में बॉडी कैसे प्लॉटेड है, जब हम बॉडी को पूरा फेयर दिखाने की कोशिश करें, फेयर मतलब यिन साइड को दिखाने की कोशिश करें, तो हमको ये पोस्चर बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये पूरा अब फेयर पार्ट दिख रहा है, फेयर और दिस पोस्चर। सो इस पोस्चर में नीज कहां चले गए, साइड में, लेफ्ट साइड चला गया और एक नी राइट जो है राइट साइड चला गया। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो नी कैप सामने है, जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, और लेफ्ट साइड में भी नी कैप जो है वो हमारे आर्म के साथ इजिली टच हो सकता है, लाइक दिस। ओके, नाउ सिमिलैरिटी के हिसाब से हमारे बॉडी का पोस्चर वैसा होना चाहिए जैसा वो पूरा उसमें यिन एक्सप्रेस हो सके, फेयर पार्ट एक्सप्रेस हो सके, ताकि इसमें भी वो प्लॉट हो जाए। ओके, नाउ जब हमने इस अवस्था में बॉडी को हैंड में देखा तो नी कैप साइड में चले गए और इसीलिए ये नी कैप यहां पर आ जाएगा और इसका नी कैप राइट साइड में आ जाएगा। ओके, जनरली पेशेंट को नी कैप में प्रॉब्लम होती है और वहां पर हम एक काली मिर्च लगा के पेशेंट का नी कैप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर बिकॉज आप सब बिगनर्स हैं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मसाज करके, पेनफुल पॉइंट मसाज करके आप पूरे राउंड एरिया में भी एक एक करके पेनफुल पॉइंट चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर मेथी की पट्टी भी बांध सकते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अभी आइए देखते हैं कि हमारे हाथ में एग्जैक्टली जो अभी हमने समझा है कैसे नी पॉइंट हाथ में कैसे दिखते हैं। हम ये स्लाइड देखेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी।
देखिए हाथ, जैसे कि आपने अभी समझा, ये हाथ है, बीच की 2 फिंगर्स लेग्स हैं और साइड की 2 फिंगर्स क्या है, आपके आर्म्स हैं। बीच की 2 फिंगर्स लेग्स, इसमें ये ऊपर वाला जॉइंट हिप जॉइंट है, इसके नीचे वाला जॉइंट जो है ये नी घुटनों का है, जहां पर हम इलाज फोकस करेंगे, और यहाँ पर एंकल जॉइंट है। सो अगर पेशेंट को नी में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ फोकस करेंगे, और हिप में है तो हम यहाँ सारा इलाज फोकस करेंगे, और अगर एंकल जॉइंट जहां पायल पहनते हैं वहां प्रॉब्लम है तो हम यहाँ फोकस करेंगे। ठीक है, सो ये आपका राइट हैंड है नेल साइड, और उसी तरह से लेफ्ट हैंड में भी सेम प्रिंसिपल है। नाउ जैसे कि मैंने आपको डायरेक्शन वाइज बताया, जो हमने साइड व्यू में देखा कि नी कैप साइड में आ जाता है, आर्म्स को फेसिंग में आ जाता है। अभी आप ये देखेंगे ये लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट लेग का आपका नी कैप एरिया है जहां पर आपकी शिन बोन आती है, और इसी लेफ्ट लेग को अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये एरिया है जहां ये आपकी काफ मसल है। ये दोनों ही लेफ्ट लेग है, ये नी कैप वाला विजन है, और ये नी कैप के पीछे वाला है, पैर को मोड़ दिया है। ठीक है, तो जब नी कैप का पॉइंट ढूंढेंगे, ये 1 नंबर आप ये देख सकते हैं, आपका ये लेफ्ट लेग का 1 नंबर नी कैप है, और जो 2 नंबर है वो लेफ्ट लेग के पीछे का एरिया है। उसी प्रकार से आप राइट लेग को देखिए, राइट लेग में 3 नंबर नी कैप है, राइट लेग का नी कैप है, और वो राइट लेग के पीछे का हिस्सा है जहां पर 4 नंबर लिखा है। तो अगर किसी मरीज को पीछे दर्द है तो आप यहाँ पर मसाज करके काली मिर्च लगाएंगे। अगेन 1 नंबर है वो लेफ्ट नी कैप है, यहाँ पर 1 पॉइंट आप लगाएंगे। और अगर इसी पेशेंट को लेफ्ट लेग के नी कैप के पीछे दर्द है तो 2 नंबर, एंड अगर राइट लेग के नी कैप में प्रॉब्लम है तो ये 3 नंबर, इसके पीछे प्रॉब्लम है तो 4 नंबर। और सबसे इजी, बहुत सिंपल टेक्निक से भी लोगों ने बहुत ज्यादा रिजल्ट ले लिए हैं। अगर पॉइंट्स नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो इस एरिया की मसाज करके, अच्छे से पूरे जॉइंट की रिंग मसाज करके, और एक एक करके जितनी से पेनफुल पॉइंट ढूंढ के मोक्सा करके यहाँ पर राउंड मेथी की स्ट्रिप लगा देने से भी नी का पेन चला जाता है। एंड एक और चीज, फिंगर सिस्टम के हिसाब से हमारे बॉडी में एक हैंड सिस्टम है, हमारी बॉडी में एक सुजोग में एक हैंड सिस्टम है, और दूसरा है फिंगर सिस्टम। फिंगर सिस्टम के हिसाब से एक फिंगर में पूरी बॉडी है, एक फिंगर इट मींस जितनी भी फिंगर्स हैं वो पूरी बॉडी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। फिंगर सिस्टम पूरी बॉडी को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए रिंग मसाज अगर आप फिंगर में करते हैं उसमें वो एक पार्टी नहीं पूरी फिंगर की मसाज होती है, एंड ये न्यूट्रो सिस्टम है और भी पावरफुल सिस्टम है। सो अगर एक फिंगर पूरी बॉडी को एक्सप्रेस कर रही है तो बहुत सिंपल है, ऊपर का फैलेंज फेस, नीचे का बीच का फैलेंज चेस्ट, और सबसे लोएस्ट फैलेंज क्या है वो आपका एब्डोमेन, और राइट साइड आपके राइट आर्म एंड लेग है, और लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट आर्म और लेग है। अब आप इस फिंगर को देखेंगे यहाँ पर, इसी तरह से आप इस फिंगर को देखेंगे, आप ये देख सकते हैं साइड व्यू। जब आप साइड व्यू देखेंगे तो आपके इस जॉइंट के ऊपर रिस्ट जॉइंट और आपका शोल्डर जॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर बीच वाले जॉइंट में ऊपर एक डॉट एल्बो का और नीचे एक डॉट आपका मिलेगा नी का। इसी तरह से और नीचे आएंगे बेस में, ये पीछे वाला डॉट टुवर्ड्स नेल, ये हिप जॉइंट होगा, और आगे इनसाइड जो है वो आपका हील जॉइंट होगा। तो ये इस तरह से लगता है, आप इजी वे में देख सकते हो। ये आप जितने भी नंबर्स देख रहे हैं कोई ना कोई जॉइंट का ये एक्सप्रेशन है। 1 नंबर आपके शोल्डर का जॉइंट है, 5 नंबर रिस्ट है, 3 नंबर ऊपर वाला डॉट आपका एल्बो जॉइंट है, और 9 नंबर आपका नी जॉइंट है। इसी तरह से आपका ये जो 7 नंबर है ये आपका पीछे वाला जॉइंट हिप जॉइंट है, और 11 नंबर आपका एंकल जॉइंट है।
हम फोकस कर रहे हैं नी का, तो ये डॉट हर फिंगर में, ये आपकी जो सेंट्रल लाइन देख रहे हैं ना, और ये फिंगर का साइड व्यू है, सेंट्रल लाइन में एकदम सेंटर एरिया में इमेजिन करेंगे एक डॉट ऊपर है और एक डॉट नीचे है, तो हम नीचे वाले डॉट को मसाज करेंगे और हर फिंगर में आप नीचे वाले डॉट पर जिम्मी से प्रेशर देके चेक करेंगे कि कौन सी फिंगर में सबसे ज्यादा पेनफुल पॉइंट है। जिस फिंगर में भी पेनफुल पॉइंट मिला वो आपका बहुत ही करेक्ट पॉइंट होगा जो पेशेंट को जल्दी ठीक कर देगा। आप फिंगर के लेफ्ट साइड में अगर ये डॉट को देखेंगे तो लेफ्ट नी होगा, और उस तरफ फिंगर के राइट साइड में यही सेम डॉट सेम पॉइंट को ढूंढेंगे तो ये आपका राइट नी पॉइंट होगा। नाउ एक और चीज, आप चाइनीज मेरिडियन, क्लासिकल मेरिडियंस में भी 2 पॉइंट अगर आप नी पेशेंट को लगाएंगे तो और भी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड ये एडवांस है बट आप एज अ टिप इसको ले सकते हैं। एक तो है आपका स्टमक मेरिडियन का ये एंडिंग पॉइंट, इसको आप चेक करेंगे कि ये पेनफुल है या नहीं, और आप यहाँ पर मसाज करके एक मूंग या मेथी का दाना लगा सकते हैं। फिर गॉल ब्लैडर मेरिडियन का एंडिंग पॉइंट है और यहाँ पर यूवी मेरिडियन का एंडिंग पॉइंट है। ये हमारे पैरों में गुजरती हैं मेरिडियंस। इनके एंड पॉइंट को अगर हम ले लेंगे ट्रीटमेंट में तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक पेशेंट के नी का बहुत ही सिंपल वे में इलाज करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप रिंग मसाज करेंगे। आप रिंग मसाज नी के ऊपर फोकस करके कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि फिंगर के सारे जॉइंट्स पर करें, लेकिन ज्यादा फोकस आप नी कैप पर करेंगे तो आप रिंग मसाज करेंगे। ये आपका नी पॉइंट है, आराम से मसाज करेंगे। और आप ये देखेंगे ये जो रेड कलर है आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया, ये लेफ्ट नी है, दिस इज लेफ्ट लेग एंड दिस इज राइट लेग। ये आपका लेफ्ट नी जॉइंट है और ये आपका राइट नी जॉइंट है। ये जो ग्रीन कलर है ये आपका राइट नी जॉइंट है। इसी तरह से इस हाथ में ये लेफ्ट नी जॉइंट है और ये आपका राइट नी जॉइंट है। ठीक है, तो हाथ आप चुन सकते हैं, पर बहुत अच्छा होगा अगर पेशेंट को लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट हैंड लीजिए, राइट नी में प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड लीजिए। सो दिस इज योर लेफ्ट नी जॉइंट। इस हाथ में लेफ्ट हैंड में यहाँ पर लेफ्ट नी है और राइट हैंड में यहाँ पर लेफ्ट नी है। सो लेफ्ट इज लेफ्ट ऑलवेज, कोई भी हाथ हो, सेंट्रल लाइन को आप यहाँ इमेजिन करके सेंट्रल लाइन के उस तरफ वाली फिंगर जो है वो आपकी लेफ्ट है। ओके, तो सबसे पहले आपने बहुत अच्छे से मसाज किया, अच्छे से 2, 3 या 4 मिनट मसाज कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आप प्रेशर से, जिमी से आप पेनफुल पॉइंट ढूंढेंगे। पेनफुल पॉइंट सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिंगर थेरेपी के हिसाब से ये पूरी फिंगर बॉडी को एक्सप्रेस कर रही है, फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये आपका राइट साइड आर्म्स एंड लेग्स है और ये आपके लेफ्ट साइड आर्म्स एंड लेग्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल जॉइंट के नीचे यहाँ पर अगर आप नीचे वाला डॉट बनाएंगे तो ये आपका राइट नी है, और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर डॉट बनाएंगे तो ये आपका लेफ्ट नी है। सो इसी तरह से आप हर फिंगर में पेनफुल पॉइंट चेक करेंगे कि कहाँ पर पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है, यहाँ चेक करेंगे हर फिंगर में। ये बिकॉज अगर पेशेंट लेफ्ट नी का है तो हम यहाँ चेक करेंगे, अगर राइट का होता तो हम यहाँ चेक करते। तो एक फिंगर में हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे।
और जहाँ पेशेंट को पेनफुल पॉइंट मिला वहाँ पर अच्छे से मसाज करके हम काली मिर्च लगा सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू फिंगर थेरेपी। लेकिन स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम के हिसाब से जो आपने सिंपल तरीके से समझा है, जिसमें बीच की 2 फिंगर पैर हैं और साइड की 2 फिंगर्स आपकी आर्म्स हैं। सो इसमें पेशेंट का लेफ्ट लेग और नी जॉइंट में नी कैप जो है वो आर्म के पास थोड़ा सा टचिंग है, तो हम पहचान सकते हैं ये लेफ्ट नी कैप है और यहाँ पर नी कैप के पीछे वाला एरिया है। तो हमारा पेशेंट नी कैप का है तो हम यहाँ खूब अच्छे से मसाज करेंगे और यहाँ पर आप एक काली मिर्च लगाकर आप पेपर टेप से इसको सेट कर सकते हैं। एंड अगर हमको डायरेक्शन नहीं, अगर पेशेंट को जनरल पूरे नी के चारों तरफ प्रॉब्लम है तो हम एक एक करके सारे एरिया में पेनफुल पॉइंट ढूंढ सकते हैं और जहां जहां पेनफुल पॉइंट मिलता जाए आप वहां पर निशान बना लीजिए और उस निशान पर मैग्नेट्स या सीड आप लगा सकते हैं। एंड देन एक और अच्छा रहेगा, अगर बहुत पुराना नी का दर्द है तो आप मोक्सा थेरेपी के द्वारा इसको आप गर्म कर सकते हैं अच्छे से। मोक्सा थेरेपी, दिस इज लेफ्ट। एंड जो भी हम ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं वो सेम आप फुट में भी करेंगे। अगर हाथ में मिडल फिंगर आपका लेफ्ट लेग है तो फुट में भी मिडल टो आपका लेफ्ट लेग होगा। और इसी प्रकार से मिडल जॉइंट, अगर लेफ्ट नी जॉइंट है तो फुट में भी मिडल टो का मिडल जॉइंट आपका लेफ्ट नी है। जो चीज हम हाथ में कर रहे हैं वही हम पैर में भी करेंगे। मसाज करने के बाद, पेनफुल पॉइंट ढूंढने के बाद, मोक्सा करने के बाद हम यहाँ पर एक मेथी की स्ट्रिप बांध देंगे। ये सर्जिकल टेप है, पेपर टेप है, GMS सर्जिकल टेप है। ये टेप से हम, ये मेथी का डब्बा है, सीड्स हैं इसमें और भी, तो इसमें से हमने मेथी को, जनरली जोड़ों के दर्द में लोग मेथी भी खाते हैं। सो दिस इज वेरी गुड फॉर जॉइंट पेन। इस तरह से मेथी को हमने लगाया और इस मसाज किए हुए एरिया पर हमने चारों दिशाओं में मेथी को सेट करके लगा दिया। अगर लग रहा है कि मेथी चारों तरफ से गिर रही है तो हम एक और थोड़ी सी ब्रॉड टेप के साथ इसको हम सेट कर देंगे। एंड पेशेंट को हम ये कहेंगे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको प्रेस करता रहे। आप 5, 6, 7 घंटे आप इस सीड्स को रख सकते हैं और फिर अगले दिन आप दोबारा नए सीड यूज करेंगे और जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता आप ये थेरेपी डेली करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, एक दिन इस हाथ में कर दीजिए और एक दिन इस हाथ में कर दीजिए अगर लेफ्ट नी की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किन को भी रेस्ट मिलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि सेम ट्रीटमेंट हम फुट में भी कैसे करेंगे, क्योंकि हैंड इज सू एंड फुट इज जोक। सू जोक करने के लिए हमें हैंड के साथ साथ फुट भी करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं फुट में कैसे करेंगे। ये फुट है, ये फुट है। मिडिल टो जो है वो आपका लेफ्ट लेग है। जो आपने इसमें किया, आप ऐसे रखिए, आप देखेंगे सेम हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये आपका लेफ्ट लेग था, मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग था, इसमें भी मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग है। जो हमने यहाँ किया वही सेम हम यहाँ करेंगे। आप देखेंगे इसमें 3 जॉइंट्स हैं। आप
स्किन लेवल पर आपको 2 ही दिखेंगे, लेकिन बोनी पार्ट को अगर हम देखेंगे बेंड करके तो आपके 3 जॉइंट्स दिखेंगे, 1, 2 एंड 3। सो हमारा फोकस होगा ये सेंटर जॉइंट, ये जो प्रोट्रूडिंग है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले रिंग मसाज करेंगे और दूसरा ट्विस्ट भी करना अच्छा रहता है। हाथ में भी कर सकते हैं ट्विस्ट थेरेपी और फुट में भी कर सकते हैं। जहाँ पर पेशेंट को ट्विस्ट करते समय पेन हो, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट पोस्चर बनाकर थोड़ी देर पकड़ सकते हैं और फिर छोड़ देंगे। ऐसे हम 4-5 बार करेंगे। सो ये ट्विस्ट थेरेपी स्किन लेवल की ट्विस्ट है, बोन को इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है। दिस इज जेंटल ट्विस्ट। यहाँ पर हमने रिंग मसाज किया और 2-3 मिनट रिंग मसाज करने के बाद यहाँ पर भी हम पेपर टेप की सहायता से मेथी की स्ट्रिप बांध देंगे। इतनी लूज भी नहीं होनी चाहिए कि प्रेशर ही ना हो और इतनी टाइट भी ना हो कि ये ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को रोक दे, तो इसलिए मॉडरेट होना चाहिए। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एंडिंग पॉइंट लीजिए। ये यूबी का एंडिंग पॉइंट है आउटर साइड। इसको मसाज करके आप एक मूंग दाना या मेथी दाना लगा सकते हैं। गॉल ब्लैडर का एंडिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, कहाँ ज़्यादा पेन आ रहा है। स्टमक का मेरिडियन का एंडिंग पॉइंट। और आप ये एंडिंग पॉइंट के ऊपर अगर पेशेंट को पेन महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पर मूंग दाना या मेथी का सीड लगा सकते हैं। एंड स्माइल करना ना भूलें, बिकॉज स्माइल एक ऐसी फोर्स है जो आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत फायदा करेगी। जो इंसान हर समय स्माइल करते हैं उनके शरीर में बीमारी ज़्यादा देर टिकती नहीं है।